अच्छा, अब बात आती है आपके, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा हमने ह्यूमन आई वाला पार्ट, अब हम करेंगे किसका, कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट। तो इसमें क्या बोला है, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, कि एक लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है। तो आप सबने प्रिज्म वगैरह देखा होगा, ये कुछ ऐसा इस शेप का दिखता है आपको, ट्रायंगुलर टाइप का, ये इस शेप का दिखता है आपको। अब कैसे क्या वर्क करता है ये समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमने एक प्रिज्म से क्या पास किया, व्हाइट लाइट, क्या पास करा, व्हाइट लाइट। अब होता क्या है उसको समझना। व्हाइट लाइट पास करने पे होता क्या है कि सबसे पहली चीज कि व्हाइट लाइट खुद में 7 कलर कंसिस्ट करती है। कितने, 7 कलर कंसिस्ट करती है। कौन कौन से, तो विब ग्योर, कौन कौन से, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर्स कंसिस्ट करती है। कौन, व्हाइट लाइट। अब यही यहां पर क्या हुआ उसे समझना। बोला क्या, when light passes through a prism the light bends, as a result the different colors that make up white light become separated. This happens because each color has particular wavelength and each wavelength bends at different angle. अब इसको समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक व्हाइट लाइट मैंने गुजारी, सबसे पहले वो व्हाइट लाइट किस में, एयर में ट्रेवल कर रही है, यानी रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। किस में, मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में। अब वो एंटर करती है किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म एक क्या है, सॉलिड, यानी अब वो रेयर मीडियम से किस में एंटर करी, डेंसर मीडियम में। तो मैंने क्या बताया था 10th चैप्टर में कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट करती है, अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। वही चीज यहां भी होगी। बट अब होता क्या है कि ये व्हाइट लाइट ही क्यों नहीं बेंड होती, उसको समझना। क्योंकि ये व्हाइट लाइट कंसिस्ट करती है 7 कलर, और हर कलर का अपना अलग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि हर किसी की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है हर कलर की। कैसे, मान के चलो कि अगर किसी की स्पीड क्या है, तेज है, किसी की स्पीड क्या है, तेज है, तो वो क्या होगा, डेविएट नहीं होने दिया जाएगा उसको, उसको डेविएट कम होना पड़ेगा, उसको मैं कम डेविएट कर पाऊंगा। बट वहीं अगर किसी की स्पीड बहुत कम है तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी डेविएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेविएट, उसे बहुत ज्यादा धक्का मार पाऊंगा मैं, उसे बहुत नीचे तक ला पाऊंगा। अब यहीं से समझना, जब ये व्हाइट लाइट गई तो ये 7 कलर्स में टूट गया। सबसे ज्यादा आप देखो डेविएट कौन हुआ, सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट कौन हुआ, ये वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा, जिसे जाना यूं चाहिए था सीधा, यूं निकल जाना चाहिए था, बट यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, वॉयलेट। अच्छा, अब यहां से याद रखना, जो सबसे ज्यादा वॉयलेट होगा, जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, जो सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि वो सबसे धीरे चल रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा धक्का मार के क्या कर पाए वो लोग, पीछे कर पाए। ये चीज याद रखना। वहीं अगर जो सबसे कम डेविएट हो रहा है, सबसे कम कौन डेविएट हुआ, ये वाला रेड, सिर्फ इतना सा डेविएट हुआ, यानी इन सब में सबसे ज्यादा वेव किसकी हुई, रेड की। अब यहां से आपको क्या चीज समझ आती है वो देखना, कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ को आप लैम्बडा से लिखते हैं इस तरीके से, वेवलेंथ आप इस तरीके से लिखते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की। क्लियर है। यही अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, और सबसे कम डेविएट कौन हुआ, रेड। तो ये चीज याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। यही था आपका इसमें कि कैसे एक लाइट जाकर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं।
The splitting of white light into its component due to different bending of colors when it passes through prism is called dispersion of light. कि एक लेंस एक प्रिज्म से जब एक व्हाइट लाइट गुजारी तो जो 7 कलर वो कंसिस्ट करता है वो उसमें डिवाइड हो जाता है डिफरेंट बेंडिंग्स पर. इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अब इसमें क्या क्या चीजें और कैसे होती है उनको एक बार समझ लेते हैं. अच्छा, एक चीज ये देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इन प्रिज्म कि कैसे. जैसे अभी हमने देखा कि एक व्हाइट लाइट आई और कितने कलर्स में डिवाइड हो गई? 7 कलर्स में. अच्छा, अब एक इसी के साथ में मैंने उल्टा प्रिज्म लगा दिया. क्या लगा दिया? उल्टा प्रिज्म लगा दिया. अब ये क्या होगा? ये 7 कलर्स मिलकर डिफरेंट बेंडिंग्स दोबारा एक साथ आएंगी और किस कलर में निकलेगा? ये व्हाइट कलर में. व्हाइट कलर में. इस चीज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इन प्रिज्म. ये चीजें याद रखना कि कैसे होता है. उसके बाद ये जो मेन मैं बताने जा रहा हूं वो है ग्लास प्रिज्म में कैसे कैसे चीजें आती हैं, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ मुड़ती है उसको समझना. अब ये आपका एक क्या है? प्रिज्म है. ये आपका एक प्रिज्म है. ये एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म है. ये वाली चीज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म है. ठीक है. अब यहां हुआ क्या? यहां सबसे पहले एक इंसिडेंट रे, एक रे आई. ये रे आ रही है. ठीक है, आ रही है. सबसे पहले किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम में. किस मीडियम में? रेयर मीडियम. जैसे ये अंदर एंटर करती है ये कैसे आ गई? डेंसर मीडियम में. कैसे मीडियम में आ गई? डेंसर मीडियम. अब यहां जब मैंने आपको बताया था कि जब दो इंटरफेस होते हैं यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो वहां पर एक क्या क्रिएट हो जाता है? नॉर्मल. तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल क्रिएट हो गया. ये n1 वाला ये नॉर्मल क्रिएट. अब इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था? सीधा यूं निकल जाना चाहिए था. ड्यू टू द रिफ्रैक्शन क्या हुआ? ये हुई बेंड, ये निकल गई यहां पर. क्लियर रहेगी. ये चली गई यहां पर. अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर फिर से क्या हो रहा है? ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है बट अब ये कहां निकलेगी? बाहर रेयर मीडियम में. फिर क्या चेंज हो रहा है? मीडियम. तो यहां पर एक और क्या क्रिएट होगा? नॉर्मल. एक और नॉर्मल क्रिएट हो गया. अब इसे जाना यूं चाहिए था बट ये यहां आई, ये थोड़ा मुड़ गई. अब यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है. जो रे हमने दी वो कौन सी थी? इंसिडेंट रे. जो अंदर बेंड हुई वो थी रिफ्रैक्टेड रे. और जो सबसे एंड में हमें मिली वो कौन सी थी? इमर्जेंट रे. कौन सी? इमर्जेंट रे. ये चीजें आप याद रखना. अब यहां सबसे मेन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जिस रे को निकलना आपका कहां चाहिए था? एकदम सीधा ऊपर इस साइड, बट वो एंड में जाकर कहां निकली है? यहां पर. इसी चीज को हमने बोला है एंगल ऑफ डेविएशन कि कौन कितना डेविएट हो रहा है. इसी चीज को बोला है एंगल ऑफ डेविएशन. जैसे उसमें सारे अलग अलग पॉइंट पर डेविएट हो रहे थे. ये चीज आपको याद रखनी. चीज बनानी भी आ सकती है आपके एग्जाम में. क्लियर रहेगा. इसके बाद हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है. अब समझना इसको कि आपने देखा है कि जब भी रेनबो फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है? बारिश के बाद. और थोड़ी थोड़ी क्या होनी चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. किसके लिए? रेनबो के लिए. अब ऐसा क्यों होता है समझना. होता क्या है कि जब बारिश हो जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. अब उन ड्रॉपलेट्स पे क्या आ रही है? सनलाइट, जो कि किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है और 7 कलर कंसिस्ट करती है. वो व्हाइट लाइट है. अब होता क्या यहां पर? यहां पर होती है सबसे पहली चीज कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो बूंदे हैं, ये एक्ट करती है एज अ प्रिज्म. कैसे एक्ट करती है? एज अ प्रिज्म. अब होगा क्या? जैसे ही ये व्हाइट लाइट आती है ये सबसे पहले एंटर करती है किसके अंदर? इस ड्रॉपलेट के अंदर. इस ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करने के बाद क्या हुआ? ये हो गई, क्योंकि ये ड्रॉपलेट कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ प्रिज्म. एज अ प्रिज्म एक्ट कर रहा है. ये हो जाती है स्प्लिट. यहां पर टकराई. अब यहां पर जो एक चीज आपको याद रखनी है वो क्या
कि ये इस एंगल पे आती है कि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक टॉपिक है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, ना आपकी बुक में दिया है, आपकी बुक में एक वर्ड दिया है बस, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR एक टॉपिक है बड़ी क्लासेस में, अभी छोड़ दो आप, आपकी बुक में भी नहीं बोला, सिर्फ इंटरनली रिफ्लेक्ट रखना। क्या हुई, सबसे पहले आई, उसके बाद रिफ्रैक्ट, उसके बाद जहां पर इसे बाहर निकल जाना चाहिए था यहां पर, यहां क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। इस जगह ने एज अ मिरर एक्ट किया, इसने इसे बाहर नहीं जाने दिया, अंदर ही क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और यहां पर फिर क्या हुआ, रेनबो फॉर्मेशन, 7 कलर्स आपको एक बो की फॉर्म में दिखे। क्लियर है, और यहां से आप देख पा रहे हो, यही चीज होती है रेनबो फॉर्मेशन में। अब बोला क्या, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ बोज appearing in the sky when the sun shines on raindrop. It combines result of total internal reflection, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और सेकंड होता है आपका रिफ्रैक्शन, एंड देन आपका लास्ट होता है क्या, डिस्पर्जन, फैलना उसका, जो आपको बताया था कि वो लास्ट में क्या हो जाती है, फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो ये होता है रेनबो फॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा।